बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से नई सरकार होने वाली है और बंगाल में आज बनेगी नई सरकार। 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण है। शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे, सीएम पद की शपथ वो लेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, अमित शाह शामिल होंगे। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी की ओर से भव्य तैयारी की गई है। इससे पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया 7 तारीख को। और अब देखिए आज 9 तारीख शुभेंदु अधिकारी जो कि सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, अमित शाह भी शामिल होंगे। जानकारी यह भी है कि अलग अलग राज्यों के सीएम भी पहुंचेंगे। जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के सीएम भी पहुंचेंगे। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बंगाल में आज नई सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को पहली बार यह मौका मिल रहा है। 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया गया। उसके बाद उनको बधाई दी गई। तमाम जो नेता वहां पर पहुंचे थे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अमित शाह ने खुद उस नाम को सबके सामने रखा जिस नाम की चर्चाएं हो रही थी लगातार। और शुभेंदु अधिकारी आज शपथ ग्रहण करेंगे। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी ये तो 4 मई को ही तय हो गया था। 8 मई यानी शुक्रवार को ये भी फाइनल हो गया कि सरकार के मुखिया होंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर पर्यवेक्षक शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि सभी विधायकों से सुझाव मांगे गए थे, सभी ने एक मत से शुभेंदु का नाम आगे बढ़ाया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया है। मैं हाथ जोड़कर राज्य की जनता को धन्यवाद देता हूं। हिंसा के बीच राज्य की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है। 321 देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। आज गंगा से गंगा सागर तक बीजेपी की सरकारें हैं। हमें विनम्रता से जिम्मेदारी निभानी होगी। सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। सभी को साथ लेकर चलेंगे। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर बंगाल में काम किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। शनिवार सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पूरा प्रदेश भगवा रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। शाम को ही प्रसिद्ध राइटर्स बिल्डिंग के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा भवन केसरिया रोशनी से नहा उठा है। और आज का दिन प्रदेश के इतिहास में दर्ज होने वाला है क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और चलिए इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रख देते हैं। सीएम सम्राट जाएंगे कोलकाता, ये खबर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण में वो शामिल होंगे। संजय झा भी कोलकाता के लिए रवाना होंगे। थोड़ी देर में कोलकाता के लिए ये दोनों ही नेता रवाना होंगे। तो देखिए कोलकाता में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण
और उसको लेकर भव्य तैयारी की गई है। और ये दोनों ही नेता शामिल हो रहे हैं। संजय झा पहुंचेंगे कोलकाता, थोड़ी देर में रवाना होंगे। इसके अलावा बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे। एक भव्य तैयारी, एक भव्य कार्यक्रम बीजेपी ने आज किया है। 11 बजे का समय बताया जा रहा है। इसके बाद एक एक करके अब देखिए नाम भी सामने आने लगे हैं कि कौन कौन से मेहमान पहुंचने वाले हैं। तो बिहार से अभी जो जानकारी है कि सीएम जाएंगे, इसके अलावा संजय झा भी जाएंगे। ब्यूरो चीफ दिवाकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, जानकारी मिल रही है कि सम्राट चौधरी जाएंगे बंगाल में, सरकार जब बनेगी और जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए शामिल होंगे। इसके अलावा संजय झा भी जाएंगे। इसके अलावा गेस्ट लिस्ट को और लेकर क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कोलकाता में जो सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अब से थोड़ी देर बाद जो है विशेष विमान से कोलकाता रवाना हो रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सम्राट चौधरी के साथ ही संजय झा शामिल हो रहे हैं। तो अब तक जो सूचना मिली है कि बिहार से जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जाएंगे कोलकाता में सीएम के समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर, और आज ही लौटने की सूचना है। जी, और ये माना भी जा रहा था कि एक भव्य कार्यक्रम बंगाल के जब नतीजे आएंगे और जब सरकार वहां पर बीजेपी की बनेगी, पहली बार बीजेपी को मौका मिला है, तो भव्य कार्यक्रम होगा। तैयारियों को लेकर और क्या अपडेट आपके पास है? किस तरीके की तैयारी है? क्या बाकी भी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम वहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि जब बिहार के सीएम जा रहे हैं तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, बीजेपी चाहे वो बिहार का मंच हो या कोलकाता का मंच हो या आसाम का मंच हो, बीजेपी बड़े संदेश देने की कोशिश कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह के जरिए जो मैंडेट मिला है उसको बड़ा बनाने के लिए उसको बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और कोलकाता को भगवा रंग में रंग दिया गया है। ब्रिगेड मैदान जो ऐतिहासिक मैदान है जी, वहाँ लोगों के हुजूम के बीच संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को जो बड़ा मैंडेट मिला है और पहली बार 2014 के बाद ये पहला मौका है जो इतनी बड़ी जो है जीत मिली है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को, तो बीजेपी उसे सेलिब्रेट करना चाहती है। और बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। और मंच पर जब प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, तो कई राज्यों के जाने माने चेहरे भी होंगे। वीवीआईपी गेस्ट का धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया है। और उसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा रवाना हो रहे हैं थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। टीआरई 4 से जुड़ी यह खबर मिल रही है। देखिए, सीएम सम्राट से मिले शिक्षा मंत्री। टीआरई 4 और बीपीएससी नियमावली पर मंथन हुआ है। सीएम ने शिक्षा मंत्री से बात की है और यहां पर पॉजिटिव कार्रवाई का भरोसा दिया, यानी कि सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। तो आपको बताते चलें कि टीआरई 4 के लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कल से ही देखने को मिला और उन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। दरअसल इन अभ्यर्थियों की मांग है कि वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। पिछले 2 साल से केवल टाल मटोल किया जा रहा है, डेट एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण टीआरई 4 मामले में अभ्यर्थियों को नहीं दिया जा रहा है। और इसी बात से नाराज अभ्यर्थियों ने कल जैसे ही शिक्षा विभाग, यानी कि शिक्षा मंत्री नए बन गए हैं मिथिलेश तिवारी, जैसे ही नए शिक्षा मंत्री बने हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और उसके बाद उन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिससे और ज्यादा नाराज हो गए हैं अभ्यर्थी। अब देखिए, इस मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। बता दें आपको, सीएम ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और खबर यह है कि सीएम सम्राट से शिक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है और टीआरई 4 के मामले में मंथन किया गया है। शिक्षा मंत्री और सीएम सम्राट के बीच बातचीत हुई है। तो कल पटना की सड़क पर टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर
लाठियां भांजनी पड़ी। छात्रों की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर समाधान होगा। अब कोई बहाली नहीं फंसेगी। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। सड़क पर महासंग्राम की ये तस्वीरें हैं पटना की। टीआरई 4 अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाए। पटना की सड़क पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी इसी मांग को लेकर उतरे। अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च शुरू किया। सरकार और बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी सीएम आवास जाना चाह रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी माने ही नहीं। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। हम लोग को किसी तरह से नोटिफिकेशन दिलाइए। दूसरा बात, अभी हम लोग का जो आंदोलन का नेतृत्व करता दिलीप कुमार है, उसको उठा लिया गया, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। छात्रों के इसी प्रदर्शन के बीच बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हर तरह की समस्या का समाधान किया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर ये समाधान होगा और अब कोई बहाली नहीं फंसेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार। श्री सम्राट चौधरी जी हैं और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं, साथ बैठेंगे और हर समस्या का समाधान। टीआरई 4 के तहत कुल 46,595 पदों पर बहाली होनी है, लेकिन अब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। ऐसे में बिहार के नए शिक्षा मंत्री के सामने टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की मांग पूरी करना एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, एमडीएम में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री गंभीर हैं। बर्दाश्त नहीं होगी गड़बड़ी, मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। सीएम से मुलाकात के बाद ये निर्देश, गड़बड़ी होने पर नप जाएंगे अधिकारी। एमडीएम में गड़बड़ी पर संज्ञान लिया गया है। देखिए, ये एक ही जगह का मामला नहीं है। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई कि एमडीएम में गड़बड़ी सामने आ रही है। खाने में कुछ न कुछ कीड़े मकोड़े, और अभी हाल का ही मामला है जब सांप जैसा कोई जीव खाने में मिला था। इसके बाद से ही काफी ज्यादा लोग नाराज हैं एमडीएम खाने से। 100 से ऊपर बच्चे बीमार पड़ गए थे वो खाना खाने की वजह से। अब शिक्षा मंत्री भी इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और साफ साफ निर्देश दिया गया है कि ऐसी गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीएम से मुलाकात के बाद ही निर्देश दिया गया है, यानी कि सीएम से मिलने के बाद इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। और नया पदभार मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा विभाग का संभाला है, उसके बाद ही ये निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में अब ये गड़बड़ियां बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएंगी। एमडीएम में अब सुधार देखने को मिलेगा, यानी कि मिड डे मील का जो खाना बच्चों को दिया जाता है, खासतौर पर जो सरकारी स्कूलों में होते हैं, उनमें अब सुधार देखने को मिलेगा। तो सहरसा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हमारी व्यवस्था पर करारा तमाचा है। महिषी के बलुआहा में 115 मासूमों की जान दांव पर लग गई थी। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि सहूरिया के मोर्चा कन्या विद्यालय में मिड डे मील का निवाला फिर से जहर बन चुका है। 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मिड डे मील बना बच्चों पर वार, सहरसा में फिर मचा हाहाकार। निवाले में जहर, बचपन बेहाल, प्रशासन से जनता के सवाल। कल 115, आज 20 की बारी। क्या यही है प्रशासन की तैयारी? सहरसा, जहां गुरुवार को 115 मासूमों की सिसकियां अभी थमी भी नहीं थी कि फिर उसी जमीन से बच्चों के चीखने की आवाजें आ रही हैं। मिड डे मील यानी वो खाना जो स्कूली बच्चों की सेहत बनाने के लिए था, अब उनकी जान की आफत बनता जा रहा है।
तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। गुरुवार को महिषी प्रखंड का बलुआहा स्कूल था, जहां 115 बच्चे मौत से लड़कर लौटे। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सौर बाजार प्रखंड का मोर्चा कन्या मध्य विद्यालय सुर्खियों में आ गया। स्कूल की घंटी बजी थी पढ़ाई के लिए, लेकिन बज गई एम्बुलेंस की सायरन। मिड डे मील खाते ही एक एक कर 20 से ज्यादा बच्चे बेदम होने लगे। सौर बाजार पीएचसी में अफरा तफरी का माहौल है। डॉक्टरों की टीम जूझ रही है उन मासूमों को बचाने में जिनकी आंखों में पढ़ाई के सपनों की जगह अब बीमारी का खौफ है। भोजन में सांप के हिस्से मिलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मिल रही थी डॉक्टर और मोस्टली बहुत सारे बच्चे को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। प्रथम दृष्टिया में अफवाही लग रहा है। खैर हम लोग हर स्तर पर बड़े लेवल पर जांच कर रहे हैं उसकी। और जो भी अभी है बच्चे, कुछ 10-15 बच्चे हैं एडमिट, वो डॉक्टर्स के अनुसार 1-2 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, उन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाए। सर कल की घटना पर क्या अब तक? कल भी ऐसे सारे बच्चे स्वस्थ होकर वापस चले गए। डीएम साहब का बयान तो आ गया है, जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल उन आंसुओं का क्या जो उन माओं की आंखों से बह रहे हैं जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सहरसा में लगातार 2 दिन 2 अलग अलग स्कूल और कहानी एक। लापरवाही का वो खाना जो मासूमों को बीमार कर रहा है। क्या व्यवस्था इतनी सो गई है कि उसे बच्चों की जान की परवाह नहीं? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है, जिसके बाद से सियासी वार पलटवार भी तेज हो चुका है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह कहा, नीतीश कुमार 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जब चाहते तब बेटे को राजनीति में ला सकते थे। नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद पार्टी को जरूरत थी, इसीलिए निशांत राजनीति में आए। अब ऐसा शहजादे लोग आए हैं जो बिना चुनाव, बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए हैं। सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके अगले ही दिन से परिवारवाद की सियासत तेज हो गई। ताजा हमला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी ने कहा, कैबिनेट के 3 मंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, जबकि पूरे कैबिनेट में 17 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवादी हैं। याद कीजिए नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। आज उनके पुत्र आए, अच्छी बात है। परिवारवाद पर तेजस्वी के हमले का जवाब तुरंत जेडीयू की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिया। संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जब चाहते तब बेटे को राजनीति में ला सकते थे। नीतीश के पद छोड़ने के बाद पार्टी को जरूरत थी, इसलिए निशांत राजनीति में आए। आरजेडी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? पूरा परिवार जिसका राजनीति में हो और किस तरीके से जो काम किया है आकर के, ये तो सच्चे मन से और काम करने आया है। तेजस्वी यादव के परिवारवाद वाले आरोप पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपने राजनीतिक संघर्ष, संगठन क्षमता और जन समर्थन के दम पर यहाँ तक पहुंचे हैं, किसी पारिवारिक विरासत के सहारे नहीं। तेजस्वी जी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने दल की हकीकत देखनी चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता तेजस्वी के आरोपों से सहमति जता रहे हैं। तो इनका परिवारवाद नहीं है, इनका वंशवाद नहीं है, इनका भ्रष्टाचार नहीं है, और विपक्षियों पर ताने मारना, ये जो दोहरा चरित्र है इनका, भाई कहां से लाते हैं ये? बिहार में परिवारवाद का आरोप और परिवारवाद की सियासत कोई नई नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एक बार फिर परिवारवाद की चर्चा तेज हो चली है। सवाल, क्या बिहार की राजनीति में यही चल रहा है कि हमारा परिवारवाद तुम्हारे परिवारवाद से अच्छा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।